नमस्ते। आज हम पश्चिम बंगाल पाठ्यक्रम में संकलित अमीर खुसरो की पहेलियों पर चर्चा करेंगे। अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी के एक महान सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत के तोते के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निजामुद्दीन और लोहिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो से संबंधित कई प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। आप अपने बुक में संकलित इस पाठ में देखेंगे कि कवि परिचय के तौर पर 2 पृष्ठ यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से मुख्य जो बातें हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके गुरु कौन थे, इन्हें किस उपाधि से जो है नवाजा गया था या किस नाम से संबोधित किया गया था, इनके काव्य संग्रह का नाम क्या है, इनकी पुस्तकों का नाम क्या है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। हालांकि मैं इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसका PDF आपको दूंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो। आइए हम इनकी पहेलियों पर एक नज़र डालते हैं। अमीर खुसरो की कुल 10 पहेलियाँ जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यह पहला पाठ है। तो आइए हम अमीर खुसरो की पहेलियों को समझें। अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो है सीधी सादी और सहज होती है। कभी कभी कुछ पहेलियों में उनके उत्तर छिपे हुए होते हैं। पाठकों को जो है उनकी पहेलियों को पढ़कर जो है उस उत्तर को जो है समझना होता है। आइए पहली पहेली को पढ़ते हैं। जल्दी जो है हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को ख़त्म करने की। तो पहली पहेली है, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ तो कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। खुसरो कहते हैं कि जब वो छोटा था, बाला यानी छोटा, तो वो सभी को भाया और जैसे ही बड़ा हुआ तो वो उसका कोई काम ना रहा, यानी वह व्यर्थ हो गया है। खुसरो जो है उसे जो है नाव कह दिया और कह रहे कि अगर अर्थ मालूम है तो बताओ, नहीं तो गाँव छोड़ो। तो इसका उत्तर होगा दीपक यानी दिया। जब छोटा रहता है, उसकी जो लौ जो है चारों ओर कमरे में फैलती है, जो देखकर काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगती है, किंतु जैसे जैसे जो है इसकी लपटें बढ़ती है तो धीरे धीरे जो है वह दीपक जो है बुझ जाता है, जो कोई काम का नहीं रहता है। अगली पहेली देखिए। फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढी पाइना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। फ़ारसी में जो है इस चीज़ को जो है आईना कहा जाता है। तुर्की भाषा में जो है इसे क्या कहा जाता है, इसका उत्तर जो है कोई ढूंढ नहीं पाया है। और हिंदी भाषा में जो है इसे आरसी कहा जाता है। खुसरो कह रहे हैं कि ये ऐसी पहेली है जिसका उत्तर कोई नहीं बता सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दर्पण यानी आईना। नंबर 3, पौन चलत व दे बढ़ावे, जल पीवत व जीव गवाए। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। पौन यानी हवा चलने से जो है वह उस बढ़ जाती है और जल पीने से जो है वह अपने जीवन को गवा देती है। दिखने में वह प्यारी सी सुंदर नारी की भांति है, किंतु वह नारी नहीं बल्कि नार है। इसका उत्तर क्या होगा, आग। जब हवा बहता है तो जो है आग की लपटें बढ़ती है, और जब उस पर जल गिराया जाता है तो आग की जो लपटें जो है वह रुक जाती हैं, बंद हो जाती है, यानी अपने अस्तित्व को जो है खो देती है। तो यानी वो जो है अपने जीवन को जो है गवा देती है। दिखने में वो प्यारी सुंदर नारी की भांति दिखाई देती है, किंतु वह नारी नहीं बल्कि नार है। नार यानी आग। अगला देखिए। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तो बूझ पहेली मोरी। यानी ऐसी चीज़ जो कि सावन या भादो महीने में ज़्यादा चलती है, पूस और माघ में जो है थोड़ा कम उसका प्रयोग किया जाता है। तो अमीर खुसरो पूछ रहे हैं कि तुम मेरी पहेली को बूझो। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाली यानी मोरी। अगला देखिए। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह जमीन पर लेटा,
खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अक्ल का खोटा। यानी तो ऐसा पात्र जो कि दिखने में कैसा है, गोल मटोल है और हरदम ऐसा लगता है कि मानो वो जो है कोई आकार ना होने के कारण जो है वह ज़मीन पर लोटा हुआ है। और खुसरो जो है झूठ नहीं बोलते हैं, तुम मेरे पहेली को बूझो, नहीं तो तुम जो है अक्ल के जो है खोटे हो, बेवकूफ़ हो। तो उसका उत्तर हो जाएगा लोटा। अगला देखिए नंबर 6, एक मंदिर के सहस्त्र दर, सहस्त्र मतलब हजार, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी। मधुमक्खी के जो है कई बड़े जो है छत होते हैं, तो इसे जो है दर के रूप में यहाँ संबोधित किया गया है। पानी में निस्दिन रहे जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर पानी में बास। यानी ऐसी चीज़ जो निरंतर जो है निस्दिन हमेशा जो है पानी में रहती है, लेकिन उसका कोई हाड़ मास नहीं है, लेकिन वो तलवार का काम करती है और जो है वो बड़े बड़े चीज़ों में जो है वो पानी में रहकर ही जो है वह अपने काम को करती है। तो ऐसी चीज़ क्या है, मिट्टी का जब घड़ा बनता है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली रस्सी, मिट्टी को बनाने वाली जो रस्सी होती है उसे कहा गया है। अगला देखिए नंबर 8, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई चाम मास नहीं है, देखने जो है हाड़ हाड़ में छेद है और मुझे देखकर उसे अचंभा होता है कि उसमें आखिर जीव रहते कैसे हैं, तो वह क्या है, पिंजरा। अगला देखिए, ये जो है खुसरो की काफ़ी प्रसिद्ध पहेली है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाली है जिसमें जो है मोती रखी हुई है, वो मोती से भरी हुई है और सबके सिर पर मानो जो है उल्टा वह लटकी हुई है। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। और वो जो थाली है चारों ओर घूमती है, लेकिन उसकी मौलिक जो मोती है वह नहीं गिरते। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसमान। आसमान पे यहाँ जो है थाली संबोधित किया गया है और उसमें जो मानो वो हमारे सिर पर उल्टा लटका हुआ है और उसमें जो मोती है यानी तारों को जो है संबोधित किया गया है। तारे जो है वह गिरते नहीं हैं। अगला अंतिम देखिए पहेली, श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरलीधर ना होए, बिन मुरली व नाद करत है, बिरला बुझे कोय। इसका उत्तर हो जाएगा भंवरा। तो आज की ये कक्षा यहीं तक रहेगी। मैं अगले वीडियो में जो है इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, वो आपको दूँ।